डोमिसाइल लागू था तो डोमिसाइल हट गया। क्यों हटा? किन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनना था, किन्हीं को बिहार का मुख्यमंत्री बनना था, तो बनिए ना भाई। तो बिहार के लोगों का वोट क्यों मांग रहे हैं यार? TRE-3 के परीक्षा पर हम सीधे सीधे कहेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई का जो डंडा चला है, डंडा BPSC के पूर्व चेयरमैन पर चलना चाहिए। अभी ACS के पाठक के बारे में तो पूरा जग जाहिर हो चुका है। इनका जो पावर है वो मुख्यमंत्री से भी बढ़कर हो गया और रोज रोज 1-2 शिक्षक की मृत्यु हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग और मौन व्रत धारण किए हुए हैं। जो आपके चैनल के माध्यम से बता दे, जो सोच रहे हैं ना कि हम लापरवाही बरत के हम बहाल हो गए हैं, माल मुद्रा देकर सेटिंग हम बहाल हो गए, एक एक को बाहर किया जाएगा। अभी देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा अब रिवाइज रिजल्ट की मांग की जा रही है, आंदोलन करने की चेतावनी भी दी जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। अब रिवाइज रिजल्ट का मांग उठ रहा है। जाहिर सी बात है रोहित जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही है, ये बात हम लोग एक गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैकफुट पर है। बैकफुट 2 मामलों में कहा जाए तो RTI के बाद एक खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने दिल खोल के जो नौकरी दिया वो दूसरे स्टेट के लोगों को दिया, क्योंकि सारे बिहार के लोगों को नहीं मिला। बिहार के लोगों को मिला। वो आंकड़ा जो है ना वो 70-30 पर कहिए, और पुरुषों का आंकड़ा कहा जाए तो 60-40 पर कहिए। महिलाओं को जो आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, 35% आरक्षण बिहार की मूल कोटि की निवासी की महिलाओं को, लेकिन वो आंकड़ा जो है वो 57 नहीं, 60 नहीं, 70%। आप समझ लीजिए 1 to 5 में जो नौकरी मिला 17,000 महिलाओं को, जितने 10,000 से ज्यादा नौकरी दूसरे स्टेट के लोगों को मिला। तो अब सरकार को समझिए, 8,000 नौकरी पुरुष को मिला, जिसमें से 4,000 दूसरे स्टेट के लोगों को मिल गया। तो सरकार की जो गंभीरता थी, जो उस समय JDU और RJD की सरकार, महागठबंधन का कह लीजिए, जो दोनों खुल के बोलते थे कि अरे भाई जब डोमिसाइल लागू था तो डोमिसाइल हट गया। क्यों हटा? किन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनना था, किन्हीं को बिहार का मुख्यमंत्री बनना था, तो बनिए ना भाई। तो बिहार के लोगों का वोट क्यों मांग रहे हैं आप? घूम घूम के आप वोट मांगे। अब वोट जो है, अब कल तो एग्जिट पोल भी आ गया, तो अब आप जान लीजिए कि छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करके कि हम नौकरी दे रहे हैं और दिल खोल के दिए। बिल्कुल 3 महीने में 2 लाख लोगों को आपने नौकरी दिया, लेकिन 2 लाख का आंकड़ा अगर कहा जाए तो TRE-1 में 28,800 नियोजित शिक्षक थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, और दूसरे फेज में 11,700। तो सारी आंकड़े अब बिल्कुल सामने आ गए हैं कि बिहार के लोगों को धोखे में रखकर, षड्यंत्र के साथ दूसरे स्टेट के लोगों को बुलाकर नौकरी कर दिलवा दिए। और जो फर्जीवाड़ा हुआ है, तो कोर्ट का आदेश जो भी आ गया है ना, TRE-3 अभी नहीं होने जा रहा है। TRE-3 क्यों नहीं होने जा रहा है? इसके पीछे जो आंकड़ा है, जो डाटा है सरकार के पास, कि गेस्ट फैकल्टी को आपने मौका नहीं दिया। जो अनुबंध पर कार्यरत है उनके साथ भी जब काम आप समान वेतन के काम कर रहे हैं, विद्यालय में अध्यापन करा रहे हैं, तो उनके तरफ से एक आदेश आया है कि 1 साल में अगर कोई अध्यापन कर रहा है तो 5 नंबर का ग्रेस मिलेगा। 5 वर्ष पढ़ाए हैं तो 25 नंबर। तो सरकार तो फिर से अब लिंक खुलेगा और फॉर्म अप्लाई होगा। TRE-3 के परीक्षा पर हम सीधे सीधे कहेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई का जो डंडा चला है, डंडा BPSC के पूर्व चेयरमैन पर चलना चाहिए, क्योंकि जो निहत्थे छात्रों पर डंडा चलवाए और अभी गुमराह करके ट्वीट करके भाग जाए, विदेश में भ्रमण करने लगे, ऐसे पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को कटघरे में लाने की जरूरत है, जिनके द्वारा छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया कि हमने छात्रों को जमीन नहीं खरीदने देंगे, चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा। अरे भाई, बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र मुहैया किसके तरफ से हुआ? ये बताइए, आप लोग जो रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, तो उसमें जो नौकरी कर रहे हैं, TRE-1 TRE-2 में रिवाइज रिजल्ट की मांग हो रही है, तो कई ऐसे लोग हैं जो नियुक्त हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा अगर रिवाइज रिजल्ट आएगा तो? रिवाइज रिजल्ट आएगा, सरकार को बताना है, BPSC को बताना है कि उनका क्या होगा। जो फर्जीवाड़ा करके बाहर करना है, उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दिए नहीं तो उनका क्या होगा। तो सीटेट वाले पर सरकार की तरफ से नोटिस आया है। एक महिला ने BPSC और शिक्षा विभाग के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। उसने कहा कि भाई मेरा जो स्थिति था ये था कि हमने जो फॉर्म भरा उसमें सब्जेक्ट जो इतिहास दिया या भूगोल दिया, अंतिम समय में BPSC ने उसको चेंज कर दिया, और जो पहले दिया गया था उसी के आंकड़े पर वो प्रश्न पत्र OMR शीट का चेकिंग हुआ। अब तो समझ लीजिए ना कि 6 to 8 में फिर से रिजल्ट बढ़ेगा। रिवाइज रिजल्ट को लेकर तमाम जिलों से जो सूची आ रही है शिक्षा विभाग से, कहीं आप देखिए 73 लोग कार्रवाई हो गई, कभी आपको देखेंगे 42 लोग पर कार्रवाई हो गई। दरभंगा में कोई जिला बाकी नहीं है, 18 से 20 जिलों की सूची भेज दी गई है, और सब जगहों से BPSC और शिक्षा विभाग को जवाब देना है कि आपने जो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा किया, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर छात्रों अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं था? अगर BPSC के पूर्व चेयरमैन के कथनानुसार
कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम मांग कर रहे हैं, और मांग इसलिए कर रहे हैं कि घोर लापरवाही बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने किया। और दोनों, चाहे पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद हो, चाहे अभी एसीएस के पाठक के बारे में तो पूरा जग जाहिर हो चुका है कि इनका जो पावर है वो मुख्यमंत्री से भी बढ़कर हो गया। स्कूल के पाठक का पावर, हाँ, मुख्यमंत्री से ही बड़ा है। हम तो अब यही मान के चले, राज्य का सर्वा जो होता है वो स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्कूल बंद करना है। इनको शिक्षकों पर इनको गर्मी लगता ही नहीं है। भाई स्कूल में ना बेंच है, ना डेस्क है, ना पानी की व्यवस्था है। आप स्कूल की टाइमिंग कर रहे हैं कि आप आइए और 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दक्ष प्रोग्राम के तक अंदर रहना है। और लहलहाती गर्मी में अभी देखिए ना 3 दर्जन शेखपुरा में बच्चे घायल हो गए, बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कभी आपको बेगूसराय में बच्चे घायल हो जाते हैं, कभी कुछ घटना होते हैं, और रोज 1-2 शिक्षक की मृत्यु हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? शिक्षा विभाग और मौन व्रत धारण किए हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार जब ये बात खत्म हो गई कि स्कूल को बंद करना है, उसके बाद भी के पाठक को हिम्मत कैसे इतना हो गया कि वो चिट्ठी निकाल दे कि नहीं स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, छुट्टी पे जा रहे हैं के पाठक। हाँ, आप अब छुट्टी मना रहे हैं, आज शिक्षकों को स्कूल भेज रहे हैं, वो भी भीषण गर्मी में। जब गर्मी था नहीं तो आप गर्मी कर दिए, लोकसभा के चुनाव के पहले ही अप्रैल में ही गर्मी हो गया, और मई या जून में आप स्कूल खोले हुए हैं। इस तरह के जिस तरह की अनियमितता बिहार में बढ़ती गई है, और के पाठक का पावरफुल होना इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री जी का अब लगता है कि कबाल खत्म हो गया है। उनके आदेश का अवहेलना, सदन के पटल पर दिए गए बातों का अवहेलना, ये शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव कितना पावरफुल हो गया। निश्चित रूप से जो शिक्षक संघ के नेता हैं, और हम लोग आप दबाव बनाए हुए हैं कि के पाठक जैसा सनकी अफसर जो बिहार के शिक्षा विभाग सनकी ऑफिसर, उसके प्रकार सन का कौन हो सकता है? भाई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ मरने पर आमदा हो चुके हैं, और आप जो स्कूल खोल के बैठे हुए हैं। क्या आप समझ लीजिए कि सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है। प्राइवेट स्कूल नहीं ना है भाई कि स्कूल में आने जाने का बस या कार या व्यवस्था हुआ है, एसी में बच्चे आते हैं, एसी में जाते हैं, स्कूल में वेल मेंटेन व्यवस्था है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना आने का ठीक, ना जाने का ठीक। भूखे प्यासे बच्चे 6 बजे विद्यालय में उपस्थित हो जाते हैं। आज सेल्फी लेना है, आप क्यों चले गए? बिहार की जो दुर्दशा करके शिक्षा व्यवस्था को जो गर्त में मिलाने का आपने जिम्मा लिया, आपने तो फर्जीवाड़ा पर कुछ नहीं बोला। TRE-1 से लेकर TRE-2 तक सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करके बहाल हो गए हैं। मतलब जो फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं 1 और 2 में नौकरी कर रहे तो भी उनकी नौकरी जाएगी। जो आपके चैनल के माध्यम से बता दे, जो सोच रहे हैं ना कि हम लापरवाही बरत के हम बहाल हो गए हैं, माल मुद्रा देकर सेटिंग हम बहाल हो गए, एक को बाहर किया जाएगा। अभी देख लीजिए, सब जिला से बाहर हो रहा है ना। अभी देखिएगा डोमिसाइल पर, और दूसरा देखिएगा जो RTI से खुलासा हुआ आरक्षण पर, सब पर घमासान मचेगा, सब पर हम आदेश लेकर आएंगे। अच्छा, ये बताइए सौरभ जी, अगर आप लोग की बातें नहीं सुनी गई तो फिर आगे क्या कीजिएगा? हम लोग की बातें सुनी जाए चाहे नहीं सुनी जाए, 6 तारीख के बाद जो संविधान के संशोधन हो रहे हैं या जो आरक्षण का न पालन नहीं हुआ, अगर आप बहुत चीज़ करने जा रहे हैं तो आप जान लीजिए बिहार में जो लागू है या जो लागू नहीं होगा, चुनाव आचार संहिता लागू है 6 तारीख तक। हम लोग 6 तारीख के बाद बीपीएससी का, शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे। घेराव कीजिएगा? घेराव इसलिए घेराव करेंगे कि आरक्षण के नियम का पालन बीपीएससी ने TRE-1 TRE-2 में नहीं किया। RTI के खुलासा बिल्कुल हो चुका है। निश्चित रूप से आपको हम बता दे रोहित जी कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो डोमिसाइल नीति, जो RTI के खुलासे के बाद, और महिलाओं के आरक्षण, सब पर सरकार जो है बैकफुट पर है। और निश्चित रूप से JDU और RJD की सरकार को इस लोकसभा के आम चुनाव में मटियामेट करने का प्रयास हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोकसभा में उनको पता चल गया है कि छात्रों अभ्यर्थियों को धोखे में रखकर किसी दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी देना इस राज्य का उद्देश्य था, माल उगाही कर नौकरी देना इस राज्य के मुख्यमंत्री का उद्देश्य था। तो निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते थे, लेकिन अब आग्रह नहीं करेंगे क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि फर्जीवाड़ा तरीके से अब सड़क पर उतरेंगे और बीपीएससी का लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग घेराव करेंगे। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि TRE-1 और TRE-2 में जो फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं और खुश हुए हैं नौकरी लेकर, तो उन लोगों की नौकरी जानी तय है, क्योंकि 6 तारीख के बाद जब आचार संहिता खत्म होगा तो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतरेंगे, बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। साथ ही साथ के पाठक को लेकर भी खूब गर्म है, खूब बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।